अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ऐसे ही क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाने की संभावना रहती है और इससे पहले एग्जाम में पूछे जाने जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो को मिस ना करें, शुरू से लेकर के आखिर तक देखें। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है कि मंदरजा झेल में किस लफ्ज का माना सुबह का है। यानी यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं ये अल्फाज मानी से हैं। तो आपको बताए हैं कि जो ये लफ्ज हैं सुबह, तो सुबह जो है इनमें से किस लफ्ज का माना सुबह है। तो आपके सामने में ऑप्शन है अलिफ, सिहर, या फिर सहर, या फिर सहर, या फिर सहरा। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा, यानी सहर। सहर का मतलब होता है सुबह। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि मंदरजा झेल में किस लफ्ज का मानी कीचड़ यानी दलदल के हैं। आपके सामने में चार ऑप्शन है, तो इन चार ऑप्शन में किस लफ्ज का माना कीचड़ है यानी दलदल है, किस लफ्ज का माना गुल, गुल, या फिर गिल, या फिर कल। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जीम, यानी गिल, जिसका मतलब होता है कीचड़ यानी दलदल। ठीक है। अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदरजा झेल में किस लफ्ज का माना फरिश्ता है। यहाँ पर आपके सामने में चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में आपको बतानी है कि किस लफ्ज का माना आपका फरिश्ता है। मुल्क, मिल्क, या फिर मलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मलक का मतलब होता है ना फरिश्ता। क्या होता है? फरिश्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल आपका राइट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मंदरजा झेल में किस लफ्ज का मानी पूंछ के हैं। यानी किस लफ्ज के मानी पूंछ है। दुम का मानी, दम का मानी, या फिर जम का मानी पूछे, या फिर दोष। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर अलिफ हो जाएगा बिल्कुल राइट, यानी दुम। दुम के जो मानी हैं वो है पूंछ। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि मंदरजा झेल में शैतान की जमा क्या होगी। शैतान की जो जमा है वो क्या है? शैतानों, शैताने, शयातीन, या फिर शैतानियत। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी शयातीन। शैतान की जमा शयातीन। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में मंदरजा झेल में ताज की जमा क्या होगी। ताज जो है इसकी जमा क्या होगी? ताजों, ताजी, या फिर तेजान, या कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट होगा, यानी तीजान। ताज की जमा तीजान। चलिए, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है, मंदरजा झेल में वाहिद लफ्ज की निशानदही कीजिए। यहाँ पर जो वाहिद लफ्ज है उसको आपको पहचानना है कि वाहिद कौन सा है। अखलाक वाहिद है, या फिर अजवाज वाहिद है, कि अबसार वाहिद है, कि सैफ वाहिद है। तो देखिए, यहाँ पर जो वाहिद जो लफ्ज हैं वो हो जाएगा सैफ। अजवाज भी आपका प्लूरल है ना। अखलाक भी प्लूरल है, अबसार भी प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर कौन है? सैफ। चलिए, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदरजा झेल में जमा लफ्ज की निशानदही कीजिए। यानी इसमें जो जमा है उसको पहचानना है कि इनमें से कौन सा लफ्ज जो है जमा है। तो देखिए, हदीस जमा है, या फिर शरीक, या फिर खवातीन, या फिर सुन्नत। तो इसका जवाब आपको पहले से पता होगा शायद कि इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीम, यानी खवातीन। ठीक है। खवातीन जो है ये आपका जमा है। देखिए दोस्तों, जो भी मैं करा रहा हूँ दोस्तों, ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है और ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग शुरू से आखिर तक देखते रहें और एक एक पॉइंट को आप लोग समझते रहें। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदरजा झेल में मकतब की जमा क्या होगी। आपको जमा खोजनी है, प्लूरल खोजनी है कि मकतब की जो प्लूरल है वो क्या होगी। मकतूब, मकातिब, या फिर मकातीब, या फिर मकतब।
तो देखिए मकतब की जो जमा है ना दोस्तों, इसकी जो प्लूरल है वो आपका ऑप्शन नंबर बा बिल्कुल राइट होगा, यानी मकातिब। ठीक है, चलिए जी। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि मंदरजा झेल में वहम की जमा क्या होगी। वहम की जमा क्या होगी? वहमी, या फिर वहमू, या फिर अवहाम, या फिर आपका कोई नहीं। तो देखिए वहम की जो जमा है वो हो जाएगी अवहाम। क्या हो जाएगी? अवहाम। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि मिस्किन की जमा क्या होगी। मिस्किन की जमा क्या है भैया? मिस्कीन, मसाकिन, मिस्किनों, मकन। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगी मसाकिन। क्या हो जाएगी? मसाकिन। मिस्किन नहीं होगा, मिस्किनों नहीं होगा, मकन भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट प्रश्न, अब काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इन प्रश्न को आप जरूर पढ़ेंगे कि मंदरजा झेल में मशहूर की जमा क्या होगी। मशहूर जो है ना उसकी जमा क्या हो जाएगी? मशहूरें, मशहूरों, मशाहिर, व फिर मशहिर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी मशाहिर। ठीक है, चलिए। मुतअल्लिम की जमा क्या होगी? मुतअल्लिम जो है इसकी जमा क्या है? मुतअल्लिमों, या फिर मुतअल्लिमीन, या फिर मुअल्लिमीन, या फिर कोई नहीं। तो देखिए मुतअल्लिम की जो प्लूरल है वो हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर जी, यानी मुतअल्लिमीन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदरजा झेल में सीरत की जमा क्या होगी। सीरत जो है ना इसकी जमा क्या है? सीरतें, सीरतों, सीरतें, या फिर शेर। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल बिल्कुल राइट, यानी शेर। सीरत की जमा शेर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न को हल करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करने के लिए भूल जाते हैं। लाइक कर दिया करें। अगर अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 को हल कीजिए, जिसमें करा है मंदरजा झेल में मुअन्नस की पहचान कीजिए कि इनमें से जो है मुअन्नस कौन सा है। परिंदा है, जाम, अरमान, आरजू। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल राइट होगा, यानी आरजू। आरजू जो है ना ये मुअन्नस है। परिंदा भी मुजक्कर, जाम भी मुजक्कर, अरमान भी मुजक्कर। ठीक है, बाकी आरजू जो है ये आपका मुअन्नस है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि मंदरजा झेल में मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए और बतानी है कि इनमें से जो मुजक्कर है वो कौन सी है। घड़ी, रोटी, एहतराम, या इज्जत। तो देखिए एहतराम जो है ना ये लफ्ज मुजक्कर है, रोटी भी मुअन्नस, घड़ी भी मुअन्नस, इज्जत भी मुअन्नस। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि मंदरजा झेल में मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए। इनमें से मुजक्कर कौन सा है खोजना है। कलाम मुजक्कर है, गुफ्तगू मुजक्कर है, नज़म मुजक्कर है, या फिर शाख मुजक्कर है। तो देखिए यहाँ जो मुजक्कर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अलिफ, यानी कलाम। कलाम ये मुजक्कर लफ्ज है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदरजा झेल में मुअन्नस लफ्ज की निशानदेही कीजिए। इसमें जो मुअन्नस है उसकी निशानदेही करना है। कौन सा मुअन्नस है? बाल मुअन्नस है, आसमान, कुली, या फिर एहतराम। तो देखिए इसका जो दाल नंबर है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जो कुली है ना ये बिल्कुल आपका मुअन्नस होगा। ठीक है, चलिए सर। अब नेक्स्ट है कि मंदरजा झेल में मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही करें। तो इसमें जो मुजक्कर है उसको खोजना। याद मुजक्कर है, दर्द, दवा, मेहरबानी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल राइट, यानी दर्द। दर्द जो है ना मुजक्कर लफ्ज है। बाकी याद, दवा, मेहरबानी ये तीनों का तीनों जो है ना आपका जो है कि क्या है भैया मुजक्कर लफ्ज हैं। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि मंदरजा में मुजक्कर लफ्ज की निशानदेही कीजिए। इसमें मुजक्कर कौन सा भैया? चादर मुजक्कर है, दुकान, हसरत, फूल। कौन सा मुजक्कर है? जी हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा। इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दाल राइट, यानी फूल। फूल क्या भैया मुजक्कर हैं। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदरजा झेल में अक्सरियत की जिद क्या होगी। अक्सर जो है ना, अक्सर का मतलब क्या होता है? ज्यादा, है ना। अक्सर मतलब अक्सरियत मतलब जिसमें ज्यादती हो।
अक्सर, कलील, कसीर, अक़लियत। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ना वो अक़लियत होगा। देखिए कलील का मतलब भी थोड़ा होता है, कसीर का मतलब ज़्यादा, अक्सर मतलब ज़्यादा ही होता है। तो इन दोनों का भी होता है ना, तो ये अक्सरियत है ना, तो ये अक़लियत हो जाएगा। ठीक है, वजन बैठाना पड़ेगा ना, दोनों का वजन सेम होना चाहिए ना, तब ना हो जाएगा सही। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मंदरजा झेल में गलत जोड़े की निशानदेही कीजिए। गलत जो जोड़ा है ना उसकी निशानदेही करना, पहचानना। तो देखिए आज़ाद है ना, मतलब गलत जोड़ा मतलब आज़ाद क्या होता है, गुलाम, गुलाम को आज़ाद कहता है। आइंदा है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, गुज़श्ता, है ना। सूरत का सीरत हो जाएगा, उरूज का ज़वाल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बिल्कुल राइट, दाल। यानी गलत जोड़े, उरूज का ज़वाल थोड़ी ना होगा भैया, उरूज का ज़वाल नहीं आता है, इसीलिए सूरत को सीरत आता है, आज़ाद का गुलाम, आइंदा का गुज़श्ता ये होता है, लेकिन उरूज का ज़वाल ये नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बता बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न किसान है कि बालिग का मुअन्नस बताइए। बालिग जो है इसके मुअन्नस क्या है, बुलूगत, बुलूगत या फिर बालिगा, बलागत या फिर मुबालिगा। देखिए इसका जो आंसर राइट होगा वो हो जाएगा बालिगा, यानी बालिग का जो मुअन्नस है बालिगा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि जरूरत की जमा क्या है होगी, जरूरत जो है ना उसकी जमा क्या है, जरूरतों, जरूरियात, जरूरतें, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जरूरत की जो जमा है वो आपका ऑप्शन में बा बिल्कुल राइट होगा, यानी जरूरियात। जरूरतों नहीं होगा, जरूरतें भी नहीं होगा, जरूरियात। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इज्जत का मुतरादिफ क्या होगा, इज्जत जो है उसकी मुतरादिफ क्या होगा, हुर्मत, अजमत, हरम, हराम। तो देखिए अजमत हो जाएगा, इज्जत का अजमत। मुतरादिफ का मतलब होता है ना मिलता जुलता। ठीक है,